नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। हमारे हिंदू धर्म में श्रावण मास का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण मास में विशेष रूप से महिलाएं सभी सोमवार के व्रत को रखती हैं। श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सभी दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छा अनुसार और सुंदर वर प्राप्त होता है। कोई भी मनोकामनाएं हो तो पूर्ण हो जाती हैं। संतान की प्राप्ति होती है। कोई भी इच्छा हो ना हो, भगवान शिव की कृपा से वह पूरी हो जाती है। सावन माह में बहुत से स्त्री और पुरुष सावन सोमवार का व्रत जरूर रखते हैं। भगवान शिव की कृपा मिलती है, लेकिन एक विशेष बात यह आती है, सावन माह में अगर महिलाओं को पीरियड आ जाए या व्रत रखते हुए पीरियड आ जाए या व्रत रखने से पहले पीरियड आ जाए अर्थात मासिक धर्म प्रारंभ हो जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या सोमवार के व्रत रखे जा सकते हैं या नहीं? अगर रखे जा सकते हैं तो किन नियमों के पालन करने की आवश्यकता होगी, यह जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो बहुत विशेष जानकारी वाली है। आपसे निवेदन है कि एक एक बात को ध्यान से सुनें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। श्रावण माह की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से दिन सोमवार से हो रहा है और श्रावण माह 19 अगस्त सोमवार तक रहेगा। सोमवार के दिन से ही श्रावण मास का शुभारंभ हो रहा है और सोमवार तक ही श्रावण मास चलेगा। इस कारण इस वर्ष श्रावण मास विशेष महत्व बताया गया है। अब बात आती है कि महिलाएं मासिक धर्म की अवस्था में सोमवार का व्रत रख सकती हैं या नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर यह बात हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि महिलाएं मासिक अवस्था में अर्थात पीरियड की अवस्था में सावन माह में सोमवार के व्रत रख सकती हैं। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में नियमों के आधार पर कोई भी महिलाएं क्यों ना वो पीरियड की अवस्था में हो या मासिक धर्म की अवस्था में हो, वह श्रावण मास के सोमवार का व्रत अवश्य रख सकती हैं। अब हम आपको नियमों के बारे में बता रहे हैं। इन नियमों का पालन आपको मासिक धर्म में सोमवार के व्रत के दिन करना है। एक एक बात को आप ध्यान से सुने। तो मान लीजिए किसी महिला को श्रावण मास के सारे सोमवार के व्रत रखने हैं, तो किसी सोमवार में एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको पीरियड्स आ जाते हैं, यानी मासिक धर्म आरंभ हो जाता है, और सोमवार को भी ऐसी ही अवस्था में हो, तो वह सोमवार का व्रत कैसे रखें? या ऐसे मान लीजिए कि किसी महिला ने श्रावण मास के सोमवार का व्रत रखना है, रविवार तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोमवार के दिन उनका मासिक धर्म आरंभ हो गया, यानी कि पीरियड्स आरंभ हो गया, तो उन्हें सोमवार का व्रत कैसे रखना है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पीरियड अर्थात मासिक धर्म यह तो शरीर का एक चक्र है, समय का एक चक्र है। इसे आप ऐसे मत समझे कि भगवान हमसे नाराज हुए हैं, दुष्ट हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यह शरीर की एक अवस्था है जो अपने समय पर आती ही है। तो सोमवार का व्रत आप श्रावण मास में रखने जा रहे हैं, का मासिक धर्म आरंभ हो चुका है, तो सुबह सवेरे नहा धोकर पवित्र हो जाएं। ध्यान दीजिए, आपको नहा धोकर पवित्र होना है और साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। आपने अपना सिर भी अवश्य धोना है, तो कि अच्छे से स्वच्छ होना है, संपूर्ण स्वच्छ होना है। न सिर अवश्य धोएं, तभी संपूर्ण पवित्रता आती है। साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं, बालों को सुखा लेना है। ध्यान दे, बालों को खुला नहीं रखना है, बालों को बांध के रखना है। यह बात आप ध्यान दीजिए कि बालों को खुले नहीं रखना है। नहा धोकर आप स्वच्छ हो जाएं और बालों को बांध लें। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना करें। अपने घर के मंदिर से थोड़ी दूर पर आसन लगाकर शिव जी से प्रार्थना करें। भगवान शिव भोले शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं श्रावण मास के सोमवार का व्रत रख रही हूँ। मेरी क्या अवस्था है ये आप जानते ही हैं, लेकिन मैं पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, भक्ति भाव से व्रत रख रही हूँ। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान से कहिए कि मेरे इस व्रत को आप सफल बनाना। तो इसके बाद भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है, लेकिन आपको मन से यह पूजा आराधना करनी है। आप मन में भावना कीजिए और मन में चित्र बनाइए शिव जी का, और कि सामने शिव भगवान है, सामने आपके शिवलिंग है। आप मन ही मन शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं, दही अर्पित कर रहे हैं, और आपके मन में जो कुछ भी भावना है उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। और जो भी आपके मन में इच्छा है, आप मन ही मन भगवान शिव की पूजा, फूल, फल, जल, धूप
अक्षत आदि से कीजिए। मन ही मन भगवान शिव को पुष्प अर्पित कीजिए। मानसिक पूजन इसे ही कहा जाता है। मन इसमें साथ ही जुड़ा रहता है। शरीर बेशक आपका अशुद्ध है, लेकिन मन हमेशा शुद्ध रहता है। अगर मन शुद्ध है तो आपका व्रत जरूर सफल होगा। आपके मन में भगवान शिव के लिए प्रेम है, पूरी श्रद्धा भावना है, तो आपको आपके व्रत का फल अवश्य प्राप्त होगा। इसमें आप कोई भी चिंता मत कीजिए, मानसिक पूजन कीजिए। इसके बाद आपको भगवान शिव को भोग लगाना है। वो भोग आप मन ही मन भगवान शिव को लगा दीजिए। जो भी आप लगाना चाहते हैं उसे भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। इसके बाद बात आती है कि आप भगवान शिव के मंदिर में जा सकती हैं या नहीं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि महिलाएं पीरियड की अवस्था में या मासिक धर्म की अवस्था में सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखकर अवश्य ही मंदिर में जा सकती हैं। उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप भगवान शिव के मंदिर में तो चले जाएं, लेकिन भगवान शिव के अर्च विग्रह से अर्थात उनकी मूर्ति से या भगवान शिव के शिवलिंग से कुछ दूर पर जाकर बैठकर आप भगवान शिव की मन ही मन पूजा कर सकती हैं। ऐसी पूजा हमने आपको पहले घर में करनी बताई है। ठीक वैसे ही पूजा आपको मंदिर में जाकर मन ही मन करनी है, लेकिन भगवान शिव की विशेष मूर्ति से भगवान शिव के शिवलिंग से दूरी पर रहकर ही आप पूजा कर सकती हैं। मंदिर के विशेष गर्भगृह में आप मत जाइए। मंदिर के अंदर जाने की मनाही बिल्कुल नहीं होती है। इसी अवस्था में आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन जो मंदिर का विशेष गर्भगृह है जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई है, वहाँ से कुछ दूरी पर हटकर आप भगवान शिव की मन ही मन प्रार्थना और पूजन कर सकते हैं। मानसिक पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं होती है। भगवान आपसे पूरी तरह प्रसन्न हो जाएंगे। तो बात आती है कि आपको इस दिन क्या खाना है। तो आपको व्रत वाला भोजन एक बार करना है। नमक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। नमक वाली चीज कोई भी नहीं खाई जाती। बाकी आपको जो कुछ भी मीठा खाना है उसे मन ही मन भगवान शिव को भोग लगा दीजिए। फिर उसे आप एक समय खा सकते हैं। व्रत वाला भोजन आप एक समय खा सकते हैं, बाकी समय चाहे तो आप फल का सेवन कर सकते हैं। अगली विशेष बात, मासिक धर्म की अवस्था में श्रावण माह में सोमवार का व्रत रखकर आप सोमवार व्रत कथा को किसी से सुन लीजिए या आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर के किसी सदस्य से भी सोमवार व्रत कथा सुन सकते हैं। स्वयं सोमवार व्रत कथा को हाथ नहीं लगा सकते, किसी ग्रंथ को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आप कथा अवश्य ही सुन सकते हैं। तो कथा अवश्य सुनिए। सोमवार व्रत में श्रावण माह की कथाओं को सुनना और महाशिव पुराण को सुनना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। अगली बात, सायंकाल में भी भगवान शिव की पूजा आराधना मन से ही करनी है, यानी शाम को भी मन से ही भगवान शिव की प्रार्थना करनी है। आप अपने घर के मंदिर में थोड़ी दूर पर बैठकर भगवान शिव की मन ही मन पूजा आराधना कीजिए। मन ही मन आप भगवान शिव के आगे दीपक जलाइए, दीप आदि से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। सब कुछ मन से करना है। आप विश्वास कीजिए, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मासिक धर्म की अवस्था में जो स्त्री पूरे मनोयोग्य से मानसिक पूजा करती है उस पर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और आप सदा ही भगवान की कृपा का पात्र बने रहोगे। इस तरह मासिक धर्म की अवस्था में आपको श्रावण माह के सोमवार के व्रत रखने हैं। थी आज की जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ ये शेयर करें। इन चीज़ों के बारे में सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी नहीं होती, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।